थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट में एरिक एरिक्सन ने दिया है, और ये साइको सोशियल का मतलब है अगर हम कोई से भी आदमी के मेंटल थॉट को या बिहेवियर को अगर सोसाइटी से या एनवायरनमेंट से जोड़ कर देखें तो हम उसे साइको सोशियल बोलते हैं। इस डेवलपमेंट में अलग अलग एज के साथ अलग अलग स्टेजेस उन्होंने दिए हैं, और स्टेज में उन्होंने 8 स्टेज बताए हैं एरिक एरिक्सन ने, तो इसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट। और उसने 8 स्टेजेस दिए हैं। सबसे पहला स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, जिसमें एक आदमी को आज़ादी मिलती है और सेम एंड डाउट, अगर ऑटोनॉमी नहीं मिलेगा तो उसके अंदर डाउट क्रिएट होगा, वो दूसरा स्टेज है। तो आज हम लोग फिर थर्ड स्टेज देखेंगे। ये एरिक एरिक्सन ने दी है थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन ने दिया है, एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 8 स्टेजेस बताए हैं साइको सोशियल डेवलपमेंट। साइको सोशियल डेवलपमेंट का मतलब है एक आदमी के फिजिकल मेंटल बिहेवियर को या थॉट को सोसाइटी से या सराउंडिंग से जोड़ कर देखा जाए, कंबाइन करके देखा जाए, रिलेट करके देखा जाए, तो उसे हम साइको सोशियल बोलेंगे। और हर एज के डेवलपमेंट के साथ उसे डेवलपमेंट बोला जाता है। तो हम लोग इसे देखते हैं। फिर ये स्टेज जो होता है, हम लोगों का थर्ड स्टेज डिस्कस कर रहे हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं इनिशिएटिव। यहाँ पर जो बच्चा है या चिल्ड्रन है वो इनिशिएटिव बहुत लेता है, बहुत सारा नए नए काम करने के लिए उसका इनिशिएटिव उसके अंदर आ जाता है। इनिशिएट करना, शुरू करने का कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है। अगर ये चीज़ उसके पेरेंट्स रोकते हैं, उसे बहुत सारा इनिशिएटिव कैरेक्टर और काम करने नहीं देते हैं, तो ये उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाता है। गिल्ट मतलब जो गलत काम करने की वजह से उसे डर लगता है, क्या मैंने गलत काम कर दिया है या मैं गलत काम कर सकता हूँ, तो उसके अंदर एक गिल्ट आ जाता है। इनिशिएटिव से अगर रोका गया तो उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाएगा। ऐसा एरिक एरिक्सन अपने थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट के अंदर कहते हैं। और स्टेज 3 में बोलते हैं कि इनिशिएटिव बच्चे को लेना देना चाहिए पेरेंट्स को, और नए नए काम जो क्रिएटिविटी के रिलेटेड में कर रहा है तो उसको करने का मौका देना चाहिए, वरना उसके अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाएगा या डर पैदा हो जाएगा। जो गलत काम करने के बाद आदमी के अंदर डर आ जाता है, ठीक है, तो अपने आप को गलत महसूस करने लगेगा, तो इसलिए इनिशिएटिव और गिल्ट। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये जो एज है इसका 3 से 5 साल के अंदर आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये एरिक एरिक्सन ने बताया कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 से 5 साल के एक बच्चे के अंदर आता है। इसे हम लोग प्री स्कूल एज भी बोलते हैं या प्री नर्सरी एज भी बोलते हैं, ठीक है। प्री स्कूल एज या प्री नर्सरी एज, ये 3 से 5 साल के अंदर के एज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इन दिस स्टेज ये चाइल्ड लर्न न्यू कंसेप्ट इन स्कूल, ठीक है। नए नए कंसेप्ट सीखता है जिसे हम लोग इनिशिएटिव में लेते हैं। इनिशिएटिव के अंदर समझते हैं कि चाइल्ड जो है बहुत सारा नए नए कंसेप्ट अपने स्कूल में सीखता है, जो इनिशिएटिव में आता है। वो बहुत सारा नया चीज़ सीखना, काम करना, नया एक्सपेरिमेंट करना, नया प्रैक्टिकल रिलेटेड कुछ काम करना, नए थ्योरी के ऊपर काम करना, कुछ नए डाटा के ऊपर काम करना, हर तरह का न्यू कंसेप्ट के ऊपर जब स्टूडेंट काम करता है तो इसे हम लोग इनिशिएटिव कहते हैं। गिल्ड तो अभी आया नहीं है, जब इनिशिएटिव नहीं हो पाएगा तो इसीलिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड बोलते हैं। अगर इनिशिएटिव नहीं होगा तो गिल्ड पैदा हो जाएगा। ऐसा एरिक एरिक्सन अपने थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के थर्ड स्टेज में बोल रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लर्न थ्रू ए सोशल इंटरेक्शन। जो सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है दूसरे लोगों से, बड़े से, छोटे से, पेरेंट्स से, बच्चों से, सब जगह से इंटरेक्शन से वहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ सीखता है, वहाँ उसे भी हम लोग इनिशिएटिव में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं हम लोग एट दिस स्टेज द चाइल्ड लाइक्स टू एक्ट इनसाइड द फैमिली लाइक ए पुलिस और टीचर और डॉक्टर, ठीक है। अगर ये स्टेज है इनिशिएटिव और गिल्ट, यहाँ पे क्या होगा ना, एक चाइल्ड 3 से 5 साल के अंदर अपने फैमिली के सामने एक्ट करना पसंद करता है, मतलब कोई सा कला निभाता है, जैसे पुलिस का कभी एक्टिंग कर लेता है, कभी फैमिली का, कभी फैमिली में टीचर का, कभी डॉक्टर का, इसी तरह अलग कुछ भी। तो एक्टिंग करना फैमिली के अंदर पसंद करता है जो 3 से 5 साल का बच्चा होता है, जिसे हम लोग प्री स्कूल एज भी बोलते हैं या प्री नर्सरी एज भी बोलते हैं। ये इनिशिएटिव और गिल्ट के अंदर आता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेज 3 है एरिक एरिक्सन का। फिर आगे हम लोग देखते हैं एट दिस स्टेज द चाइल्ड आस्क ए लॉट ऑफ व्हाई क्वेश्चन, बहुत सारा पूछता है ये स्टेज में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में, टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। एनवायरनमेंट और सोसाइटी को समझने के लिए वो बहुत सारा व्हाई वाला क्वेश्चन, ये क्यों हो गया। अच्छा, रास्ते में लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक चला रहे हैं, कुछ कार चला रहे हैं, कुछ लोग कार क्यों चला रहे हैं, कुछ लोग बाइक क्यों चला रहे हैं, ये पूछ लेगा वो। अच्छा, आप लोग क्यों, हम लोग क्यों अभी नया कपड़ा पहनेंगे, अगर पेरेंट्स उसको नए कपड़े दिए, क्यों हमारे लिए नया कपड़ा आया है, मैं पुराना क्यों और नहीं पहनता हूँ। इस तरह का सवाल उसके अंदर में आएगा।
ठीक है, अभी तुम नहीं खेलना जा सकते बाहर, तो बोलेगा क्यों नहीं जा सकता, इस तरह का क्यों, ये चीज़ क्यों हो रहा है, ऐसे जो है बहुत सारा चीज़ जो भी देखेगा सराउंडिंग में, सोसाइटी में, तो हाई वाला क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड के अंदर, ऐसे एरिक एरिक्सन अपने थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, वही स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड के अंदर ये होता है कि इफ़ द पेरेंट्स कंट्रोल द चाइल्ड मच मोर देन द लिमिट, अगर एक लिमिट होता है कंट्रोल करने का, कभी अगर बहुत गलती करने का चांस है, बुरे बच्चों के आदत में पड़ जाएगा, तो आपने रोका है, लेकिन लिमिट से अगर ज़्यादा आपने उसे रोका है और कुछ नए काम करने से रोका है, अच्छा डेवलपमेंट में इनिशिएटिव लेने में रोका है, तो उसके अंदर गिल्ट, मतलब अपने आप को गलत समझने का, कोई काम गलत करने के बाद जो अपने आप को इंसान फील करता है, तो उसे गिल्ट बोलते हैं। अगर आपने कोई बच्चे को उसके लिमिट से ज़्यादा इनिशिएटिव से बचाए रखा और आपने उसे कंट्रोल किया, तब क्या होगा ना, उसके अंदर एक कैरेक्टर जो है गिल्ट डेवलप हो जाएगा, मतलब गिल्ट का सोच आएगा, मतलब जो गलत काम करने के बाद जो सोच होता है एक ह्यूमन बीइंग का, एक बेबी का, एक लड़के का या लड़की का, तो वो डेवलप हो जाएगा। इसीलिए एरिक एरिक्सन कहते हैं कि इनिशिएटिव का मौका पेरेंट्स को देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो बच्चे के अंदर गिल्ट आ जाएगा, या रोकेंगे तो भी तो गिल्ट आ जाएगा। ठीक है, विल डेवलप इन द चाइल्ड इफ़ द पेरेंट्स कंट्रोल द चाइल्ड मोर देन द लिमिट, अगर लिमिट से ज़्यादा आपने कंट्रोल कर लिया तो उसके अंदर गिल्ट डेवलप हो जाएगा, जो स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर आपने नए नए काम करना चाहता है कोई, अभी वो एक ख़राब सा मोबाइल है या कुछ चीज़ है, खोल कर सारा चीज़ देखना चाहता है, आपने उसे रोक दिया, नहीं नहीं वो सब खोलो नहीं, गंदा हो जाएगा रूम, ठीक है, तो इससे क्या होना, उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाएगा, क्या मैं खोल दूंगा तो कुछ परेशानी हो जाएगा, क्या मेरा खोलना गुनाह है, या कोई परेशानी हो जाएगा, या ऐसा, ठीक है, तो उसके अंदर अलग तरह सोच आ सकता है। तो इसे वो एरिक एरिक्सन ने बताया कि गिल्ट है। ठीक है, तो ये अगर इनिशिएटिव से आपने रोका, उसे रोके रखा, नया चीज़ नया बुक पढ़ना चाहता है, तो आप लोग नहीं आप खुद का अपना ही बुक पढ़ो, स्कूल का ही बुक पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, तो उसके अंदर एक गिल्ट आ जाएगा, तो मैं ये पढ़ूंगा तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा तरह का सोच आ जाएगा। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के अंदर एरिक एरिक्सन ने अपने थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर बताया कि चाइल्ड को इनिशिएटिव करने का मौका देना चाहिए, वरना उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट, इनिशिएटिव वर्सेस दिस विल हैव ये बैड इफेक्ट ऑन चाइल्ड एंड द चाइल्ड विल हाइड हिज क्रिएटिविटी। अगर आपने गिल्ट क्रिएट हो गया उसके अंदर बच्चे के, इनिशिएटिव करने नहीं दिया, तो इनिशिएटिव और गिल्ट के अंदर उसके अंदर एक बैड इफेक्ट आएगा, और अपनी क्रिएटिविटी को, जो नया चीज़ बना सकता था या नया चीज़ कुछ कर सकता था, उसको छुपा देगा और छुपा कर ही रखेगा। ठीक है, रखेगा, छुपाना पसंद करेगा कि अपना जो भी नया काम है, नया कंसेप्ट है, नया नॉलेज है, उसको डेवलप कर नहीं पाएगा। तो इसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के अंदर हम लोग समझते हैं, जो ये थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट का थर्ड स्टेज बोला जाता है। थर्ड स्टेज आता है ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। एरिक एरिक्सन ने अपने थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर बताया कि बच्चे को बहुत सारा नया काम करने का मौका लिमिट के अंदर देना चाहिए, अगर आपने नहीं दिया तो उसके अंदर गिल्ट, यानी कुछ गलत काम करने के बाद जो फीलिंग आता है उसके अंदर वो फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा एरिक एरिक्सन ने अपने थर्ड स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के अंदर बताया।